बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। नाजरीन, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने अपने मुल्क में बहुत सी कत्ल गारत और खून खराबा होते हुए देखा है। कभी तो मजहब के नाम पर खून बहाया जाता है, कभी सियासत के नाम पर खून बहाया जाता है, कभी रंगो नस्लो हसबो बिरादरी को बुनियाद बनाकर एक दूसरे का गला काटा जाता है, कभी जाती अनाद या दुश्मनी की बुनियाद पर एक दूसरे को कत्ल किया जाता है, तो कभी गैरत के नाम पर मासूम लोगों को जान से मार दिया जाता है। ये जो आखिरी इस्तिलाह गैरत मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की है, इसकी बुनियाद पे हर साल पाकिस्तान में सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिनमें सिर्फ खवातीन ही शामिल नहीं है बल्कि मर्द भी शामिल हैं। मैं बात कर रहा हूं ऑनर किलिंग्स की। आज का प्रोग्राम इसी के ऊपर है, लेकिन सबसे पहले आप ये पैकेज देखिए। गैरत के नाम पर कत्ल दौर जदीद का ऐसा नासूर है जो हर साल बहुत सी जिंदगियों को निगल जाता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल तकरीबन 1000 खवातीन गैरत के नाम पर कत्ल कर दी जाती हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 4 साल में 3979 खवातीन गैरत के नाम पर कत्ल कर दी गयीं। सन 2010 में 791, सन 2011 में 675, सन 2012 में 913 और सन 2013 में 1600 खवातीन गैरत की भेंट चढ़ा दी गयीं। इस रुझान में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। ये वो वाकयात हैं जो रिपोर्ट हुए या मीडिया की वजह से मंजर आम पर आ गए। बहुत से वाकयात तो जहालत के अंधेरों में ही गुम हो जाते हैं या असर रसूख की बुनियाद पर मरने वालों के साथ ही दफन हो जाते हैं। सिंध और बलूचिस्तान में मर्दों को भी गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है और अब ये सिलसिला पंजाब के इलाकों में भी फैल चुका है। नाज़रीन, ऑनर किलिंग्स के हवाले से पैकेज आपने देखा। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं जिला फैसलाबाद में मौजूद हूं और मेरे पीछे जो पुलिस स्टेशन है ये है पुलिस स्टेशन बलोचनी, और ये वो पुलिस स्टेशन है जिसकी हदूद में, जिसकी ज्यूरिस्डिक्शन में ऑनर किलिंग का एक वाकया हुआ है, जिसमें एक नौजवान लड़के जिसका नाम उमर है और एक लड़की जिसका नाम नायला है, दोनों को कत्ल कर दिया गया सिर्फ इस बुनियाद पर कि दोनों पसंद की शादी करना चाहते थे। ये है ऑनर किलिंग। आज के प्रोग्राम में इस मुकदमे पर बात करेंगे, उस गांव में आपको लेकर चलेंगे, उस नौजवान लड़के की फैमिली से आपकी मुलाकात कराएंगे और वो जगह दिखाएंगे जहां पर दिन दिहाड़े पूरे गांव के सामने दोनों को कत्ल कर दिया गया। और इसी केस के हवाले से आज इंसाफ की इस्तदा करेंगे हुकूमत से, अदालत से, पुलिस से। नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा कि आज का प्रोग्राम हम ऑनर किलिंग्स पे करेंगे और इसी हवाले से इस वक्त मैं जिस गांव में मौजूद हूं इसका नाम है घसीटपुरा और ये ज़िला फैसलाबाद में वाक़या एक गांव है जहां पर एक वाक़या हुआ है ऑनर किलिंग्स के हवाले से। एक लड़का जिसका नाम उमर था और एक लड़की जिसका नाम नायला था, दोनों आमने सामने रहते थे, पसंद की शादी करना चाहते थे, लेकिन जब लड़की के घर वालों को पता चला तो लड़के वालों का ये कहना है कि उन्होंने उस लड़के उमर को और अपनी बेटी नायला को, दोनों को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। ये सामने मेरे एक गेट है ग्रीन कलर का, ये घर है जी उमर का, आपको दिखाते हैं। ये उमर का घर है और इसके सामने बिल्कुल जो घर है ये नायला का घर था। और इस गांव में चौक में ले जाकर इन दोनों को मुझे बताया गया कि कत्ल कर दिया गया। ये वाकया कैसे हुआ, किन लोगों ने किया और वाकये के बाद क्या हो रहा है अदालत में, इस हवाले से बात करेंगे। पहले अंदर चलते हैं और उमर के घर वालों से बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं उमर के घर में मौजूद हूँ और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि
इस गांव में एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ है जिससे पूरे गांव में दहशत फैल गई। और वो वाकया ये है कि उमर जो इस घर में रहता था और साथ वाले घर में यानी कि इसकी एक हमसाई थी जिस लड़की का नाम था नायला, वो दोनों आपस में पसंद की शादी करना चाहते थे। लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि जब नायला के घर वालों को इस बात का पता लगा तो वो यहाँ पर आए, उमर को अपने साथ लेकर गए, नायला से उसका पता पूछा, दोनों को गाँव में चौक में ले जाकर दिन दिहाड़े सबके सामने गोलियां मार दी और कत्ल कर दिया। अपनी गैरत की धौंस सिमाई और इसको आप बोलते हैं ऑनर किलिंग। उमर की वालदा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पहले बात करेंगे। अम्मा जी क्या कहना चाहती हैं इस वाक़े के हवाले से? 9 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨੈਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੈਲਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸ ਸਾਡੀ ਨੈਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। आप ये कह रही हैं कि यहाँ पर जो 9 बंदे आए हाँ वो जी। जबरदस्ती यहाँ से उमर को अपने साथ मुजम्मल की बैठक में ले गए? हाँ जी। अच्छा, उससे पहले जब वो यहाँ पर आए असला जाहिर बात है उनके हाँ पास जी, असला होगा। सारे को सीगा। तो जब वो उमर को ले जा रहे थे तो आपने आपके घर वालों ने रोकने की कोशिश हाँ तो जी की हाँ होगी? जी, मेरा नौं ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੋਵੇਂ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛਡਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਓ। फिर यानी कि फायरिंग करते हुए वो उमर को ले गए? हाँ जी हाँ जी, फायरिंग करके ले गए। और वो बैठक इधर हाँ पास जी ही है जहाँ पे ले हाँ गए? जी, आ मुजम्मल ਦੀ बैठक है। फिर वहाँ क्या हुआ? हाँ जी, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਦ ਨੇ ਫਾੜਿਆ ਤੇ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਫੈਰ ਮਾਰੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਲੈ ਗਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ यानी कि कि नायला का पता पूछने के लिए उसके हाथों पर फायर मारे? हाँ जी, फैर मारे ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆ ਨੈਲਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ पहले नैला वो नहीं बता रहा था? हाँ जी, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੈਲਾ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖੀ ਆ ਇੱਥੇ। दोनों हाथों पर फायर हाँ जी, मारे? ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਫੈਰ ਮਾਰੇ। ਤੇ और दोनों हाथों पर फायर मारकर पूछा कि बताओ कि नायला कहाँ है? हाँ जी हाँ जी, बहुत मारिया ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੇਹੱਦੀ ਮਾਰਿਆ, ਬੇਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਇੱਧਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲੀ ਤੇ ਬਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਕ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਇਹ ਪਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਾਹਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ मेरे पोते दे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इनकी हालत आपके सामने है। ये एक माँ है जिसके जवान बेटे को इसलिए कत्ल कर दिया गया क्योंकि वो पसंद की शादी करना चाहता था, और जिन्होंने कत्ल किया जाहिर है कि वो लड़की वाले थे। और इनका ये कहना है कि दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, डर के मारे एक दूसरे के घर वालों को नहीं बताया था। जब लड़की के घर वालों को पता चला, क्योंकि नायला घर से चली गई थी 2 दिन से, जब लड़की के घर वालों को पता चला उन्होंने उमर को अगवा किया अपने घर से, करीब ही एक बैठक में लेकर गए, नायला का पता पूछा। जब उसने नहीं बताया तो उसके दोनों हाथों पर फायर मारे, दोनों हाथों पर फायर मारे। और जब वो तकलीफ बर्दाश्त ना कर सका और उसने पता बताया कि यहाँ पर है नायला, तो फिर वहां पर उसी जख्मी हालत में उमर को लेकर गए, नायला को वहां से बरामद किया, दोनों को वापस गांव लेकर आए, चौक में खड़ा किया, मस्जिद चौक इस गांव में, वहां पर खड़ा किया और फिर दोनों को फायर मारकर कत्ल कर दिया। चौक दे विच मेरे पुत ने फायर मारे, मेरा पुत जवान मारे। अच्छा, एक बात मुझे सच सच बताएं, क्या आप लोगों को पता था कि नायला उमर के पास है? नहीं, आप लोगों को नहीं पता नहीं, था? क्योंकि आप नायला- लोगों को ये पता था कि उमर नायला से शादी करना चाहता है? नहीं, ये भी नहीं पता था। वैसे टेलीफोन मोबाइल का राब्ता था उन दोनों का, लेकिन ये नहीं पता था कि शादी करना चाहते हैं, क्योंकि उमर की शादी पहले हो चुकी थी। अच्छा, उमर की शादी पहले हो चुकी थी? हाँ जी। उसकी बीवी यहीं पे रहती थी? नहीं, वो चली गई। अच्छा, छोड़ के चली हाँ गई? जी, तलाक हो गई थी उसकी। तलाक हो गई? हाँ जी। ठीक है, तो अब दोबारा शादी वो नायला से करना चाहता था? हाँ जी। आपको नहीं पता था इस नहीं, बात? हमें नहीं पता था ना। ठीक है।
नाज़रीन, लेट मी ऑल्सो टेल यू अनदर शॉकिंग फैक्ट कि ये जो वाकयात होते हैं ना, जब हम सुनते हैं गैरत के नाम पर कत्ल, हमारा माइंडसेट ये है कि ये सिंध में हुआ होगा या दूर दराज के इलाकों में हुआ होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप आदादो शुमार को देखें, अगर आप स्टेटिस्टिक्स को देखें, तो सबसे ज्यादा ऑनर किलिंग्स पंजाब में होती हैं। पहले नंबर पर सूबा पंजाब का नाम है, जहां पर सबसे ज्यादा गैरत के नाम पर मासूम लोगों को कत्ल किया जाता है। दूसरे नंबर पर सिंध आता है, तीसरे नंबर पर खैबर पख्तूनख्वा और चौथे पर बलोचिस्तान। तो ये जो गांव है जहां पर ये वाकया हुआ है, जहां पर निहायत बेईमाना तरीके से, वहशियाना तरीके से, जालिमाना तरीके से और अपनी गैरत की धौंस जमाने के लिए उमर को और नायला को कत्ल किया गया और पूरे गांव के सामने कत्ल किया गया, चौक में खड़ा करके कत्ल किया गया, दहशत गर्दी की गई है, पूरे गांव को दहशत ज़दा किया गया। ये वाकया जो हुआ है ये घसीटपुरा में हुआ है, विच इज़ इन ज़िला फैसलाबाद, जो कि सेंट्रल पंजाब में आता है और यहाँ पर CCPO फैसलाबाद जो है उनकी ज्यूरिस्डिक्शन लगती है। अब मैं चाहूंगा कि उमर के जो वालिद साहब हैं उनसे भी बात की जाए। इससे पहले कि मैं यहाँ से बाहर निकलूँ और आपको वो जगह दिखाऊं, वो वकूआ जहाँ पर हुआ है, उससे पहले हम इनसे बात करते हैं। आपने पुलिस को नहीं कॉल किया था? आप ऐसी जी ऐसे ਜਿਹੜਾ थानेदार मंजूर ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਤੋਂ ਕਾਲਾ ਕਢਾ ਲਓ, ਆਇਆ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਅੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਏ इधर ਨੂੰ। ये किस टाइम पे वो आए थे? जब उमर के हाथों पर गोलियां मारी हैं, उससे पहले या उसके बाद? ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਕੇ ਹੱਥੋਂ ਤੇ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਾਕੇ ਲਾਓ, यानी कि वो जब यहाँ से निकले हैं तो फिर उनकी ऐसे ਹਾਂਜੀ तो साथ ਉਹ में ਨਿਕਲ गाड़ी- ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ठीक है। फिर कितनी देर बाद वो लोग उमर को और नायला को वापस लेकर आए गांव में मारने के लिए? घंटा दो घंटे हो गए और तब तक दो पुलिस तीन यहीं पे थी? घंटे बाद लेके आए आ। पुलिस तब तक यहीं पे थी गांव में? नहीं जी, पुलिस तो उत्थे लंबड़दारां दे डेरे चाह पींदी गांव में थी? हाँ जी गांव में थी। अगर वो बचाउणा चाहुंदे नाका लाउंदे पुੱਤ ਮੇਰਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਏਡੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਮਦਈ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਹੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮਦਈ ਬਣਿਆ, ਆਂਦੇ ਇਹਨੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਿਕਾਲ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਲੈਣ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਚੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਆ? ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ? ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਇੰਨਾ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੋਂ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਲਵੀ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਜਾਣ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਮਾਰਨਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? सौंगी पता नहीं साड़ी हुकूमत। यही सवाल है जो इस बाप ने करना है, क्योंकि इसे इंसाफ चाहिए और ये इंसाफ इसे कौन प्रोवाइड करेगा, कौन फराहम करेगा? ये इंसाफ या तो पुलिस प्रोवाइड करेगी या फिर अदालत प्रोवाइड करेगी। लेकिन पुलिस का तो ये हाल है बकौल इनके कि वो गांव में मौजूद थे जब ये वाकया हुआ, और पुलिस वाले जो है ये कहते रहे कि भाई इतना आसान है बंदा मारना, नहीं मारेगा तुम्हारे बेटे को, जबकि उसके हाथों पर गोलियां लग चुकी थी। तो ये हमारी पुलिस का किरदार है। आई होप के इस हवाले से अब कोई नोटिस हो जाए, आई होप के इस हवाले से किसी किस्म का कोई एक्शन हो और इस केस का शहबाज शरीफ से अपील करता हूँ कि मेरे कोई सुने गल बात है जी। उदा तो खादमे पंजाब लिखते अं नौकरों खादम लोगों के है जी, साडे नाल इन्ना जुल्म किया, इन्ना जुल्म साडी कोई फरियाद नहीं सुन रहा। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 4 साल में 3,979 खवातीन गैरत के नाम पर कत्ल कर दी गईं। सन 2010 में 791, सन 2011 में 675, सन 2012 में 913 और सन 2013 में 1600 खवातीन गैरत की भेंट चढ़ा दी गईं। एक मेरा पुत मारता हूं, सानू मारन फिरदे ने। हुकूमत कित्थे गई आ? कित्थे गया शहबाज शरीफ? ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਇਹਨੂੰ। जी नाज़रीन, यहाँ से अब मैं निकला हूँ और सबसे पहले अब हम जाएंगे उस बैठक की तरफ जहाँ पर कहा जाता है कि मुबैना तौर पर उमर को अगवा करके ले जाया गया और फिर वहाँ पर उससे नायला का पता पूछा गया, और जब वो नहीं बता रहा था तो फिर उसके दोनों हाथों पर गोलियाँ मारी गई, फिर उसने पता बताया। तो पहले उस बैठक की तरफ चलते हैं, उसके बाद जो जाए वकुआ है वहाँ पर जाएंगे। हाँ जी, आए चाचा मेरे साथ।
नाज़रीन, ये वो बैठक है जिसके बारे में इनका कहना है कि यहाँ पर इनके बेटे को लेकर आए, उससे नायला का पता पूछा, जब वो नहीं बता रहा था तो उसके हाथों पर जो फायर मारे वो इस बैठक में मारे। और ये किसकी बैठक है जी? ये मुजम्मल की। ठीक है, ये मुजम्मल नामी किसी शख्स की बैठक है और अभी भी वो पीछे से काफ़ी जो है हमें तंग कर रहे हैं। वो उनकी कोशिश है कि हम यहाँ पर खड़े होकर रिकॉर्डिंग ना करें, लेकिन बहरहाल ये वो बैठक है जहाँ पर हाथों पर फायर मारे। अब हम चलते हैं जाए वो कुआं पे, मेरे साथ आइए। अच्छा नाज़रीन, वो बैठक तो हमने आपको दिखा दी। अब हम जा रहे हैं जाए वो कुआं की तरफ, उस मस्जिद चौक की तरफ जहाँ पर यह वाक़या हुआ। और एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि जब हम बैठक की जो है वो वीडियो बना रहे थे और वहाँ पर खड़ा होकर मैं लिंक दे रहा था, तो वहाँ पर जो ख़वातीन थी वो काफ़ी मुश्तिल हो गई और उन्होंने कोशिश की कि हम वहाँ पर वीडियो ना बना सकें और काफ़ी वो अग्रेसिव हो रही थी। तो अगर इनकी ख़वातीन इतनी अग्रेसिव हैं तो जाहिर है मर्द तो फिर बहुत ज़्यादा ही अग्रेसिव होंगे। बहरहाल अब हम जाएंगे जाए वो कुआं की तरफ और आपको वो भी दिखाएंगे। जी नाज़रीन, हम उस चौक पर पहुंच चुके हैं जिसे मस्जिद चौक कहते हैं इस गांव में, और ये वो चौक है जहां पे वाकया हुआ है। कारोकारी का वाकया कह लें, ऑनर किलिंग का वाकया कह लें, गैरत के नाम पे कत्ल का वाकया कह लें, लेकिन ये वो चौक है जहां पर ये अफसोसनाक वाकया हुआ है। जी चाचा, मुझे बताएं किधर हुआ वाकया? ये जगह है जी, मस्जिद वाला चौक है जी, जहाँ पर मेरे पोते 5 फायर मारे सारी दुनिया दे हुंदे आ। एक मेरा पुत मारता हूं, सानू मारन फिरदे। हुकूमत कित्थे गई आ? कित्थे गया जवाज नहीं? ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣ वाले। आप देख सकते हैं कि ये गांव की मेन सड़क है और इर्द गिर्द दोनों जानिब घर हैं और ये मस्जिद है, ये इस साइड पर मस्जिद है। जब उमर को यहाँ से लेकर गए, उसके हाथों पर फायर मारने के बाद नायला को बरामद कराने के लिए उमर को लेकर गए, नायला को बरामद कराया, दोनों को वापस गांव में लेकर आए और फिर गांव में यहाँ पर इस चौक पर लाकर दोनों को निशाने इबरत बनाने के लिए, अपनी गैरत की धौंस जमाने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, खड़ा किया और फिर दिन दिहाड़े पूरे गाँव के सामने दोनों को फायर मारे और कत्ल कर दिया गया और यहाँ पर उन दोनों मासूमों ने जान दे दी। चौक दे विच मेरे पुत ने फायर मारे, मेरा पुत जवान मारे। आप देख सकते हैं अभी भी बहुत से गांव वाले मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अहले इलाका जो है, जब ये वाकया हुआ होगा, जाहिर है कि अगर दिन दिहाड़े इस तरह से वाकया हुआ है तो उन्होंने देखा होगा कि इस तरह से कत्ल किया गया। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या वाकई इस तरह का कोई वाकया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं चाचा कि यहाँ पर ये वाकया हुआ था, उमर को और नायला को इधर कत्ल किया? बिल्कुल किया कत्ल, इसी चौक, इसी चौक पर, इसी जगह पे, इसी जगह पर 1:30 बजे दोपहर के 1:30 बजे। और क्यों कत्ल किया गया उन्हें? बस ये चक्कर साहब पे उस लड़के पर इल्जाम लगाकर बच्ची को भी लाकर इसे कत्ल कर दिया। और आपने बच्ची देखा था बकुआ? बकुआ मैंने देखा, मैं जब आया हूँ तो कत्ल हो चुके थे। कत्ल हो चुके थे, ठीक है। अच्छा जी, आप बिल्कुल साहब जी, इस जगह के उत्ते कत्ल होया, हाँ। सारे बंदे जमा होए थे, दोवें लाशां मतलब इस ते पईयां जी। तकरीबन कम से कम 1:30 बजे का टाइम सी सर, अच्छा। 1:30 बजे का टाइम से जो सारे वाकया होया। तो फिर पूरे गांव में दहशत फैल आप गई होगी फिर सारी पूरा बात। गांव इतने सर इकट्ठा हुआ और मुलाजम भी आए। मुलाजम इतने मौके पे हाजिर नहीं देख के उतर चले गए सर, 300-400 गज दूर और ये होते। कत्ल किसने? नायला के घर वालों ने किया? हाँ जी सर। एक मेरा पुत मारता हूं, सानू मारन फिरदे। हुकूमत कित्थे गई आ? मेरा पुत जवान मारे। नाज़रीन, आपने देखा कि कुछ गांव वालों से हमने बात की, इधर भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। इधर ये वाकया हुआ? हाँ, यहाँ पे ये वाकया हुआ है और बड़ा ये अफसोसनाक वाकया है। उसको उमर को घर से उठाया है उन्होंने, उठा के तो फिर उसको अपनी डेरे पे ले गए, वहाँ पे उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, बनाने के बाद उसको फायर मारे और दौरान तशद्दुद ही वो उसका मर्डर हो गया था। फिर उसको वो इसलिए उन्होंने अगवा किया था कि बच्ची जो है हमारी उम्र तुम्हारे पास है, उसको फिर वो अगवा करके ले गए हैं। जब वो अगवा करके ले गए हैं तो इन्होंने 15 पे कॉल की। मुतलका SHO जो मोहसिन बसरा है और मंजूर ASI दोनों यहाँ पे आए और उन्होंने बजाय इसके कि वो नाका लगाते, वो लंबरदार के डेरे पे बैठ के चाय पीते रहे और उसके बाद वो ले गए। और वो SHO और मंजूर ASI दोनों लंबरदार के डेरे पे मौजूद थे जब वो वापस आए। वापस आके उन्होंने यहाँ पे उनको
जो उमर है उसको यहाँ पे कत्ल किया। अब उसको, वो तो पहले ही मर चुका था, मतलब उसको उसकी डेड बॉडी को गोलियां मारी गई यहाँ पे। तो जो लड़की थी फिर उसको उनकी जो अपनी बेटी थी उसको उसके मामू ने पकड़ा और उसके भाई ने फिर उसको, छोटे मामू ने उसको फिर फायर मार के तो उसको कत्ल कर दिया। एक मामू ने पकड़ा और दूसरे ने उसको फायर मार के और छोटे मामू ने उसे फायर मारे और भी किसी ने मारे? छोटे मामू ने और साथ दूसरे लोग भी थे, उनके पास भी असला था। जी ठीक। नाज़रीन, इनकी बात आपने सुनी, जिस तरह से इन्होंने बताया ना कि लड़की को उसके एक मामू ने पकड़ा और दूसरे मामू ने उसे फायर मार दिए। ऑनर किलिंग्स में ये एक बहुत अहम पॉइंट है, कानूनी एतबार से मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ऑनर किलिंग्स में ये बहुत अहम पॉइंट है कि जब ऑनर किलिंग होती है ना, अक्सर लड़की के घर वाले खुद उसे कत्ल करते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जो मुद्दई होते हैं वो भी वो खुद ही होते हैं और मुलजिम भी वो खुद ही होते हैं। लड़की के एक रिश्तेदार ने उसे कत्ल किया होता है, कोई दूसरा रिश्तेदार जो है वो मुद्दई बन जाता है और 302 के किसी भी मुकदमे की तरह बाद में सुलह कर ली जाती है। तो ऑनर किलिंग को जब आप एक आम जनरल मर्डर के तौर पे ट्रीट करते हैं कानून में, तो फिर इस तरह के जो कत्ल हैं, उनके जो मुकदमे हैं, उनके जो केसेस हैं, उसमें इंसाफ नहीं हो पाता है, क्योंकि मुद्दई भी घर वाले, मुलजिम भी घर वाले, लड़की बेचारी मजलूम, वो कत्ल हो गई, आपस में मुद्दई और मुलजिम जो है सुलह कर लेते हैं और वो खून लड़की का रहेगा चला जाता है और उसमें फिर इंसाफ नहीं हो पाता। हमने कोशिश की है मुलजिम पार्टी से उनका मौक़िफ़ जानने की भी, हम उनके घर भी गए हैं, मेरे प्रोड्यूसर्स ने उनके दरवाजे भी खटखटाए, मैंने खुद भी उधर जाकर उनसे बात करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ ख़वातीन बाहर निकली और उन्होंने कहा कि मर्द हजरात घर में नहीं है और हम बात नहीं कर सकते, लिहाजा उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से साफ साफ इनकार कर दिया। अब थोड़ी देर बाद हम यहाँ से कोर्ट जाएंगे, क्योंकि आज इसी मुकदमे में एक मुलजिम की ज़मानत की तारीख़ है। कोशिश करेंगे कि वहाँ पर मुलजिम पार्टी या उनके वकील साहब जो हैं वो हमें अपना मौक़िफ़ दे दें, ताकि हमारी जो ज़िम्मेदारी है वो तो पूरी हो, इस लिहाज से कि हम दोनों पार्टीज़ का मौक़िफ़ हमेशा से आपके सामने रखते हैं। फ़ैसला अदालत ने करना है, इंसाफ अदालत ने करना है, लेकिन कम से कम उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हम आपके सामने ज़रूर रखने की कोशिश करेंगे अगर उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया। नाज़रीन, इस वक्त मैं सेशंस कोर्ट जड़ावाला में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो मुद्दई हैं इस मुकदमे के वो भी मौजूद हैं। जो लड़का कत्ल हुआ है इस वारदात में, गैरत के नाम पर जिसे कत्ल किया गया, जिसका नाम उमर था, उसके वालिद साहब यहाँ मौजूद हैं, उसके भाई यहाँ मौजूद हैं, दीगर साथी यहाँ पर मौजूद हैं। एक मुलजिम जो है FIR का, उसकी पोस्ट अरेस्ट बेल यानी कि बादस गिरफ्तारी ज़मानत की तारीख है, ये उसे अपोज करने के लिए आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम। जो आपका केस है वो किस तरह जा रहा है, उससे आप मुतमईन हैं केस में जो कार्रवाई हो रही है? ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਕਾਦੇ ਮੁਤਮੈਨ ਜੀ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਆ ਕਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਢਾਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਾਉਣਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ अभी धमकी दी? ਅਭੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਾਲ ਕੂਲ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਜੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਆ ਗਾਈ ਆਪਣਾ ਚੜਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। तो आज जमानत की तारीख है? आज तारीख है कलीमुल्लाह की जमानत। ठीक है, पहले कितने मुलजमान की जमानत होती पहले है? 4 की हो गई, एक मफरूर आ, 4 बंदे अंदर। एक हमारे यहाँ पे ये भी ट्रेंड चल गया है कि कत्ल का जब कोई मुकदमा दर्ज कराता है ना मुद्दई, तो बहुत सारे लोगों का नाम दे देता है जो कि इन्वॉल्व नहीं भी होते हैं। तो आपने इस तरह से बेगुनाह लोगों के अगर हमने बेगुनाह किया होता तो वो गुनाहगार कैसे पुलिस लिखती, लेकिन वो तरतीब में बयान वाले बंदे भी गुनाहगार लिखे। फिर जब ये वकूआ हो गया तो राणा महफूज साहब आए, उन्होंने कहा कि अपना ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ FIR ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁਜਰਮ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਾਤੇ। राना महफूज कौन? ਰਾਣਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਸਦਮੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ FIR ਕਟਾਈ। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मुद्दई के वकील मलिक मोहम्मद हुसैन अवान मौजूद हैं। आइए इनसे इस केस के हवाले से कुछ सवाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ट्रायल की क्या सूरत हाल है? ट्रायल इसमें ये है कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो है ना वो एविडेंस आती है और अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन या अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड जो पुलिस का चलान का है, उसमें अभी तक मुलजमान ने काउंसिल एंगेज नहीं किया, डिफेंस काउंसिल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस केस में कानून में कोई स्पेशल प्रोसीजर आपको मिला है ऑनर किलिंग के हवाले से? जी, उसमें लेटेस्ट व्यू है ऑनरेबल हाई कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के। आई रेफर्ड माई ऑल द जजमेंट्स ऑफ द गस्ट कोर्ट एज वेल एज द ऑनरेबल लॉर हाई कोर्ट बिफोर द एडिशन।
जड़ावाला, बट ऑनरेबल जज है डिक्लाइन माई एप्लीकेशन। नाज़रीन, ये मुद्दई के वकील थे। इन्होंने एक तो अपने केस के हवाले से हमें अपडेट दिया, दूसरा इन्होंने ये बताया है कि जो मुलजिम पार्टी है उसने भी एक दरख्वास्त दी है इसी वाक़े के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा कोई 11 दिन बाद जब ये वकूआ हुआ, इन्होंने मुद्दई पार्टी ने जब पर्चा दर्ज करा दिया, उसके कोई 11 रोज़ बाद मुलजिम पार्टी ने भी एक दरख्वास्त दी कि असल में तो ज़्यादती हमारे साथ हुई है। ये जो मुद्दई पार्टी अभी है, इन्होंने असल में उस लड़की को, जो कि जिसका नाम नायला था, और लड़के को, दोनों को कत्ल किया है और हमारी दरख्वास्त पर पर्चा दर्ज होना चाहिए। पुलिस ने वो दरख्वास्त खारिज कर दी, अदालत से जाके उन्होंने उसे बहाल कराया और अभी उस पर भी प्रोसीडिंग पेंडिंग है। नॉर्मली हमने देखा यह है कि जो पार्टी गिल्टी होती है इस तरह के वाक़यात में, वो अपना मौक़िफ़ देने से घबराती है, कैमरे के सामने आने से घबराती है, मीडिया को फेस करने से घबराती है। तो अगर वो इतने ही सच्चे हैं कि ज़्यादती उनके साथ हुई है और दरख्वास्त उन्होंने दी है और उसके ऊपर वो केस भी चला रहे हैं और उन्हें इंसाफ चाहिए, तो फिर तो उन्हें डेफिनेटली कैमरे के सामने आना चाहिए था और मीडिया पर आकर बात करनी चाहिए थी। लेकिन मैं उनके पास गया, ना तो उन्होंने खुद बात की, ना उनके वकील साहब ने बात की। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 6 साल में गैरत के नाम पर 1327 मर्दों को कत्ल किया गया। पंजाब में 675, खैबर पख्तूनख्वा में 361, सिंध में 348, जबकि बलूचिस्तान में 276 मर्द इस फरसूदा रिवायत का शिकार हो गए। एक मेरा पुत मारता हूं, सानू मार मेरे हुकूमत किथे गई है? मेरा पुत जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदेद। केस आप देख रहे हैं जिसके ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। एक लड़का जिसका नाम उमर, लड़की का नाम नायला, दोनों अपनी पसंद से शादी करना चाहते थे, लेकिन जब लड़की के घर वालों को पता चला तो उन्होंने दोनों को गांव के मेन चौक में खड़ा करके कत्ल कर दिया। अब मज़हब इस हवाले से क्या कहता है, कानून इस हवाले से क्या कहता है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं मशहूर मजहबी स्कॉलर अल्लामा मुहिब्बुन नबी ताहिर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अल्लामा साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई लड़का या कोई लड़की पसंद की शादी करना चाहते हैं तो मज़हब इस हवाले से क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम दीन फ़ितरत है और इस्लाम के उसूल इतने खूबसूरत हैं जो हर ज़माने में काबिल कबूल और काबिल अमल हैं। कुरान मुक़द्दस कलाम ने कहा, फ़नकिहू मा ताबलकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा। कुरान ने स्ट्रेट वे इस बात की इजाज़त दी है कि आदमी शादी अपनी पसंद की कर सकता है, और 1, 2, 3 इसके हवाले से फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फ़वाहिदा। तो बात जितनी आपने पूछी उस हवाले से तो ये है कि इस्लाम ने इस बात की मुतलक़न इजाज़त दी है कि मर्द हो या औरत हो वो अपनी पसंद की शादी कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि इस्लाम ने कुछ हदूद और क़ुयूद मुतय्यन की हैं जो एक सवाल मेरा यहाँ पर आ गया। आपने कहा कि इस्लाम की रूह से चाहे मर्द हो चाहे औरत हो पसंद की शादी कर सकते हैं। अगर कोई भी मर्द है या औरत है, घर वाले राज़ी नहीं है, उसके बावजूद वो एक ख़ास जगह पे शादी करना चाहता है, चाहे मर्द है चाहे औरत है, फिर इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम इजाज़त तलब करता है, इस्लाम हुक्म देता है कि पहले उसकी विश ली जाए। अगर उसकी विश है औरत की तो फिर होगी, अदरवाइज़ अगर उसकी विश नहीं है तो वो शादी हो ही नहीं सकती। आपको हमने हकायक तो बताए हैं प्रोफेसर साहब इस वाक़े के हवाले से। खातून है, वो अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती थी, घर वाले रजामंद नहीं थे, उनको पता लगा तो उन्होंने अपनी बेटी को और उस लड़के को, दोनों को पकड़कर गांव में चौक में खड़ा कर कत्ल कर दिया और कहते हैं कि गैरत के नाम पर हमने किया। इस्लाम क्या कहता है? इसके अंदर पहली बात तो ये है कि इस्लाम ने औरत को ये हक़ दिया है कि उससे पूछा जाए कि तुम्हारी शादी फ़लाँ जगह पर हम करना चाहते हैं, तो ये औरत का हक़ है वो अपनी पसंदीदी का इजहार करे तो वहाँ पे शादी कर दी जाए। अगर वो अपनी पसंद का इजहार ना करे तो वो अगर इनकार करे तो निकाह हो ही नहीं सकता। पहली बात ये तो इस्लाम ने ये औरत को हक़ दिया है कि वो अपनी पसंद का इजहार कर दे, और माँ बाप की ये लाजिम है कि वो अपनी औलाद से, अपनी बच्ची से वो इस बात को पूछे कि तुम्हारी फ़लाँ जगह पे शादी की जा रही है। अगर वो अपनी बात का इजहार करे तो वहाँ पे उसकी शादी करनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अब बच्ची को ये ख्याल भी करना चाहिए कि माँ और बाप ने उसको पाला है, उसको संभाला है, उसकी इज़्ज़त, ताज़ीम और तौक़ीर का वो भी ख्याल रखे। और अगर इस बुनियाद पर वो बच्ची की पसंद की शादी पर उसको वो कत्ल करते हैं तो ये कत्ल जो है गैरत के नाम पे, ये जहालत के नाम पर। कुरान ने स्ट्रेट वे कहा
कि मन कतल नफ्स मुतअम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम, जिसने किसी जानबूझ की किसी मासूम जान की जान ली तो उस पर जो है वो जहन्नुम है। एक सवाल मैंने और पूछना है आपकी गुफ्तगू में से ही। आपने कहा कि माँ बाप को चाहिए कि लड़की से पूछ लें कि तुम्हें इस जगह पर तुम रजामंद हो, राजी हो शादी करने के लिए। हमारे यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप है, ख़ास तौर पे हमने देहातों में देखा है जहाँ पर तालीम की कमी है। वहाँ पर लड़कियों से क्या लड़कों से भी नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो फिर इस तरह के वाक़यात जब होते हैं कि लड़की अपनी मर्जी से निकल गई शादी करने के लिए, तो फिर कत्ल किए जाते हैं इसलिए कि आइंदा फैमिली में इस तरह का कोई वाक़या ना हो। तो क्या ये जो तरीक़ाकार है इससे हम इस तरह के वाक़यात को रोक सकते हैं? एज अ मजहबी स्कॉलर आप क्या कहेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए? तमाम अहादीस को पढ़ लें, कुरान को पढ़ लें, फुक़हा को पढ़ लें, सब इस जगह पे मुत्तफ़िक़ हैं कि औरत की रज़ामंदी ज़रूरी है। जब तक औरत से नहीं पूछा जाएगा, वो अपनी रज़ामंदी का इजहार नहीं करेगी, उस वक्त तक तो निकाह हो ही नहीं सकता, और उसको आप जो है वो बाय हुक एंड क्रुक भी नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक लड़की की रजामंदी नहीं है उस वक्त तक निकाह नहीं हो सकता। वैसे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि इस केस में जो लड़की है ना जी, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई होगी कि वो अपने माँ बाप से जाके बात करे कि मैं फलानी जगह पर शादी करना चाहती हूँ। इस्लाम इसका मतलब ये है कि हमें फिर ये जो कम्युनिकेशन गैप है माँ बाप और बच्चों के दरमियान, इसे ख़त्म करना है, और ये ख़त्म करना गैर इस्लामी नहीं है, ये इस्लामी है, ये प्योर इस्लामी है कि बच्ची अपने माँ बाप को अपनी विश बताए, माँ बाप बच्ची से उसकी विश पूछे, ये इस्लाम है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, आपने अल्लामा साहब की बातें सुनी, और जहाँ तक मज़हब का ताल्लुक़ है, मज़हब तो ऐसी कोई बात नहीं करता कि अगर कोई खातून अपनी पसंद से शादी करना चाहती है तो गैरत के नाम पर उसे कत्ल कर दिया जाए। लिहाजा अगर ऐसा किया जाता है तो गैरत नहीं है बल्कि वो जहालत है। चौक दे विच मेरे पुत ने फैर मारे, मेरा पुत जवान मारे। कानूनी तौर पर बात करने के लिए हमने बैरिस्टर सलमान सफदर को अपने शो में लिया है। आप माहिर कानून हैं और फौजदारी की प्रैक्टिस में एक बहुत अहम नाम है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच। बैरिस्टर साहब, मुझे बताइएगा कि सबसे पहले ऑनर किलिंग की क्या डेफिनेशन है इन द आइज ऑफ लॉ? एन इंडिविजुअल ऑफ द फैमिली, जो कि एक खातून है या एक औरत है, वो फैमिली के लिए शेम लाती है और एक फैमिली के लिए एक शेमफुल एक्ट करती है जिसको एक ब्लैक एंड एक्ट कहा जाता है। तो उसी से ही इसका लफ्ज़ स्याह और स्याह से कारोकारी, और कारोकारी के कॉन्सेप्ट से ये बात आगे कारो चलती है। इज स्याह मर्द एंड कारी स्याह औरत, दैट्स करेक्ट। इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए हमारे कानून में क्या प्रोविजंस मौजूद हैं और जो हैं आप समझते हैं कि काफ़ी? देखिए, मुख्तलिफ NGOs, सिविल सोसाइटी, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट में कई दफ़ा एफर्ट्स हुई हैं, और इनफैक्ट 2004 में क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट भी आई, कानून आया, प्रेशर जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मगर उस कानून के आने के बावजूद ना तो ऑनर किलिंग्स रुक सकी हैं और ना आज दिन तक उसका कोई सदेबाप ठीक तरीके से हो सके। क्या वजह है? कानून का इतलाक नहीं? उसकी वजह ये सबसे पहली बात तो कि अब एक UN की स्टडी है, UN कहता है कि हर साल पूरी दुनिया में तकरीबन 20,000 किलिंग्स होती हैं कारोकारी के नाम पे, और उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। आप हैरान होंगे सुन के, उसमें इटली भी है, उसमें एक्वाडोर भी है, उसमें अफ्रीका भी है, उसमें मोरक्को भी है, उसमें यमन भी है और पाकिस्तान भी है। लेकिन मैंने अपने चैम्बर में ऐसे केसेस इंटरटेन किए हैं जहाँ पर गैर मुनासिब ड्रेसिंग पर भी कारोकारी हुआ है, जहाँ पर टेलीफोन पे कॉन्वर्सेशन करने को भी टॉलरेट नहीं किया गया, जहाँ पर तलाक की ख्वाहिश पर भी कारोकारी हुआ है, जहाँ पर पसंद की शादी पर भी कारोकारी हुआ है। तो इसका अब दिन ब दिन इसको ये वसी होता जा रहा है, और अब तो ये पंजाब में भी आप देखते हैं कि मुख्तलिफ ज़िलों में कारोकारी किलिंग्स इस वक्त अपनी पीक पे है। ये प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है, यानी कि ज़हन तंग तर होते जा रहे हैं, और ये कारी की जो तारीफ है ये वसीतर होते जा रही है, और वजह जहालत। जब ऐसा वाकया हो जाए तो उसमें एक तो गवाह नहीं मिलते, गवाह मिल जाएं तो वो कोर्ट में आके सपोर्ट नहीं करते, इन्वेस्टिगेटर है तो वो समझता है कि ये कोई सही मानों में कत्ल नहीं हुआ, ये अंदरूनी मामला है एक फैमिली का, और उसमें उसको वो उस तरह से प्रोब नहीं करता, उस तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं करता, उस तरह से अरेस्ट नहीं करता। तो आप आए दिन देखते हैं कि ऐसे वाकयात में जब तक ये मीडिया के सामने ये वाकयात ना लाए जाएं और जब तक चीफ मिनिस्टर साहब को इन्वॉल्व ना किया जाए, तो तब तक इसकी इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन ही नहीं होती।
सो इन्वेस्टिगेशन बहुत बुरी है। क्विकली सलमान साहब, सिर्फ मुझे ये बता दें कि एज अ लॉयर, एज एन इंटेलेक्चुअल, आप क्या रिकमेंड करते हैं कि किस तरह से इन वाक़यात को हम रोक सकते हैं? देखें, इसकी जो काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। एक तो क्रिमिनल लॉ को ओवरऑल रिफॉर्म करना है आपको। उससे पहले सबसे पहले आपका मीडिया बहुत अच्छा किरदार कर रहा है, उसको मीडिया शुड कैरी ऑन विद द अंडर रिपोर्टिंग, और ऐसे केसेस जो नोटिस में नहीं आते उनको मंजर आम पे लाया जाए। नंबर 2, केसेस की रिपोर्टिंग को इनकरेज किया जाए। जो लकूनाज रह जाते हैं प्रोसिक्यूशन में उनको दूर किया जाए। इन विटनेसेस को प्रोटेक्शन दी जाए अगर कोई विटनेसेस सामने आ जाते हैं और बयान दे देते हैं। और फिर जैसे अब देखें किसास और दियत में हाल ही में वो जो कराची में जो केस हुआ शाहरुख जतोई वाला, उसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया उन्होंने कहा और कॉम्प्रोमाइज़ कम नहीं मानते। सो इन केसेस में भी हालात को देखें कि मुद्दई भी रिश्तेदार है और गवाह भी रिश्तेदार है, तो इन केसेस में भी हालात को देखते हुए ये फैसला करना चाहिए कि क्या ये इज़ दिस अ फिट एंड प्रॉपर केस फॉर अ राजीनामा एंड अ कॉम्प्रोमाइज़, और अगर नहीं है तो वहाँ पर इनकार किया जाए। जैसे दहशतगर्दी के केसेस में राजीनामे नहीं हो सकते, फसाद फ्लड्स के कॉन्सेप्ट में नहीं हो सकते। तो अदालतें अब देखती हैं कि ज़रा सी भी कोई गुंजाइश निकल आए केस के अंदर तो वो रियायत देने को तैयार हो जाती है, और अक्सर 25 साल और अगर उससे भी ज़्यादा बेहतर केस हो तो 14 साल, जिसका मतलब है 5 या 6 साल में मुलजिम सज़ा काट के बाहर आ जाता है। बहुत शुक्रिया सलमान सफदर साहब। नाजरीन, आपने बैरिस्टर सलमान सफदर की गुफ्तगू सुनी। मैं यही कहूँगा कि जो कुछ इन्होंने कहा मैं उसे एंडोर्स करता हूँ कि इस तरीके से हम इन वाक़यात को रोक सकते हैं। प्लस मैं ये समझता हूँ कि अब ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इस तरह की गैरत की तस्कीन की गुंजाइश ना तो हमारे मज़हब में है ना ही कानून में है, और इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हम तालीम को आम करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। एक मेरा पुत मारता हूं सानू मार बरदे हुकूमत किथे गई है, किथे गया जवाज नहीं, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ